नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज 3, जहां हम आपको तमाम खबरों से आपका परिचय करवाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। जनता को जवाब दो, संविधान की रक्षा काम करे, चंदा चोरी बंद करो, भाजपा सरकार होश में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल सोनिया उनका कार्रवाई करना बंद करो, बीजेपी की समाप्त कर दिया गया। अगर न्यायालय नहीं होता, कोर्ट नहीं होती तो न जाने कितना और भी परेशानी का सामना करना पड़ता। हम आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयकर विभाग के खिलाफ, जो आयकर विभाग द्वारा भाजपा के इशारे पर लगातार नोटिस करके परेशान किया जा रहा है, इसी पर आज विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस का आयोजन किए हैं और सम्मानित कांग्रेसजनों की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और लगातार जिस तरह विपक्ष को परेशान कर रही है, लोकतंत्र को लगातार तंग कर रही है, संविधान के खतरे पर है और इस स्थिति में हम लोगों ने लगातार भाजपा की केंद्र सरकार, मोदी सरकार के विरोध में रोड पर उतरना पड़े, धरना देना पड़े, चाहे जिस तरह का संघर्ष करना पड़े हम लोग करेंगे और देश से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, ताकि आने वाला समय में केंद्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बने और देश के जनता के प्रति विकास हो सके। पूर्व के इनकम टैक्स कांग्रेस के खाते में 94 हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहाल रखने में अपना योगदान दिया हो, उस पर 3567 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाती है। और ऐसे में हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे लोकतंत्र को बहाल रखने वाली पार्टी के खाते को फ्रीज करती है। वैसे ही अगर आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाएंगे और 2017-18 का डाटा देखेंगे तो बीजेपी का 42 करोड़ रुपया बेनामी संपत्ति 1297 लोगों के द्वारा दिया जाता है। ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए जाते हैं, जिस कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी को 3567 करोड़ के नोटिस दिए जाते हैं, उसी कृत्य के हिसाब से 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना भाजपा सरकार पे बनता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इनकम टैक्स आखिर में किसके दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी के खाते को फ्रीज करने का काम किया। अगर खाते को फ्रीज करना है और निष्पक्षता से हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए था, ऐसे में अगर वो निष्पक्षतापूर्वक कार्य करती है तो भाजपा पे 4600 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए था और उसका भी वर्तमान में खाता को फ्रीज किया जाना चाहिए था, जो नहीं है। ऐसे में अलोकतांत्रिक कार्य इनकम टैक्स ने किया है, जिसका हम सब कड़े विरोध करने के लिए आज यहाँ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बोल रही, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने 2 काम किए हो अगर कोडरमा लोकसभा के लिए तो वो बता दें। वो 2 डिजिट की बात छोड़े, 2 काम अगर कोडरमा लोकसभा के लिए उन्होंने किया हो तो वो बता दें। 2 डिजिट में हम रहेंगे या 400 पार कांग्रेस होगी और 2 डिजिट में भाजपा होगी, ये तो जनता बताएगी। ये जनता की अदालत में फैसला होना है। और भाजपा इतनी डरी हुई है कि आज जिस तरह कहते हैं कि परिवार की परिकाष्ठा जिस तरह गिनाते फिर रहे हैं भाजपा वाले, आज बेशर्मी की हद तब हो जाती है जब हिंदुस्तान के सारे भ्रष्टाचारी भाजपा युक्त हो जाते हैं। जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं, इनको अपनी पार्टी में युक्त कराते हैं और भाजपा युक्त पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कांग्रेस की 2 डिजिट की चिंता छोड़िए। अगर आपने वाकई लोकसभा की जनता के लिए 2 काम किए हो तो आप गिना दीजिए, हम मान जाएंगे कि आपका जो आकलन होता है उससे का टैक्स नहीं भरेगी तो कार्रवाई। ठीक है, कहना है मतलब ये कहना यह है कि इनकम टैक्स दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अगर कांग्रेस पार्टी के इनकम टैक्स के माध्यम से तो खाता फ्रीज किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का भी खाता फ्रीज होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। कि हम सरकार में हैं तो हमारा खाता फ्रीज नहीं होगा, केवल कांग्रेस का फ्रीज होगा। कांग्रेस को कमजोर कर खाता फ्रीज नहीं किया जा रहा है। जब वही सरकार से कहेंगे, सरकार जनता से कहेंगे कि यह दोनों को देखते हुए जो उचित न्याय हो जनता के हाथ में है वो न्याय करेंगे। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। इसी विधानसभा में बगोदर विधानसभा का विधायक कॉमरेड विनोद सिंह सबसे उत्कृष्ट विधायक के रूप में झारखंड सरकार ने उसे नवाजा। और दूसरी बात, 14 लोकसभा में आप किसी दल में देख लो, अगर उससे बेहतर साफ छवि वाला और जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाने वाला अगर कोई दूसरा नेता मिल जाए तो आप मेरे को कहना।
विनोद सिंह जैसा नेता पूरे झारखंड में कोई नहीं मिलेगा 14 लोकसभा में। कामरेड विनोद सिंह केंद्रीय मंत्री को टक्कर दे जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतदान है जो दूसरों के दान पर, जो दूसरों के खैरात पर पद पाता है, तो वो कैसे कहेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ। अरे जनता मालिक है और जनता जो दान करती है उसी दान पर लोकतंत्र निर्भर करता है, उसी दान पर हमारा संविधान निर्माण होता है। उन जनता मालिक को हम आज भी पूछते हैं, कल भी पूछते हैं। तो उस आदमी को हम लोग सारा कांग्रेस से मिल के और उसको टिकट लिए हैं ताकि सब गठबंधन में उसको हम ईमानदार नेता खड़ा करें हम लोग, ताकि ये अकेलियत हो या अदर हो सबको लेके चले और सबसे अच्छा लोकसभा चलावे। बहुत गलत बात है कि जितना हमारा आबादी है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन अभी मजबूर हैं हम जो किसी और रास्ता में लेके आए उसको पहले सीधा रास्ता पर लाएंगे, उस पर हक हम लेंगे और रहेंगे और करेंगे। का कुशासन जो है 30 साल से ये जड़ जमाए हुए हैं, जनता इसको धूल चटाएगी। और ये जो खन्ना सेठ बन बैठे हैं, इनके 4-5 पुस्त अगर जो है बैठ कर भी चुनाव हार जाते हैं ये लोग भाजपा के लोग, तो 4-5 पुस्त इनका बैठ के खाएगा। इसलिए धरती पुत्र जो है हमारे कॉमरेड महेंद्र सिंह स्वर्गीय, उनके पुत्र विनोद सिंह सड़क से लेकर सांसद तक मार्च करने वाले युवा सांसद को लाया है और जनता उसको अपना मतदान देगी। और माले के कैंडिडेट जो इंडिया गठबंधन की तरफ से आया है वह गरीबों का कैंडिडेट है। ये 25-30 साल से जो है धन्ना सेठों को जड़ से कबाड़ना है और गरीब का सतुआ पानी लेकर के बांध करके मतदान करना है, इनको जिताना है। कोई चाय नहीं बेचने वाला, 2 करोड़ नौकरी नहीं देने वाला, स्मार्ट गांव नहीं बनाने वाला, स्मार्ट शहर नहीं बनाने वाला, इन झूठों